आप म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा है आपने या एक रिग्रेट है कि नहीं सीखा है। नहीं सीखा? हाँ। अच्छा, रिग्रेट क्यों है? कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बंद कमरे में बहुत देर तक बैठ के होती है मैं नहीं कर पाता, ये मेरी शॉर्ट कमिंग है। वो लिखना भी ना, जो मैं आपसे पहले कह रहा था ना कि जाओ स्टूडियो में बैठ के बंद कमरे में लिखो, वो मुझसे नहीं हो पाता। मेरे को मेरी स्पेस, मेरी आज़ादी, मेरा खुलापन चाहिए लिखने के लिए भी। तो प्रोडक्शन में वो चाहिए था। एक तो आप विश करते हो कि मैं शायद कर लेता तो अच्छा होता? 100%। मुझे लगता है कि आज का तो दौर ही है कि आपको 3-4 चीज़ें आनी चाहिए। आज का दौर वो है, क्योंकि अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट आता है, अगर आपको प्रोडक्शन आता है और आप सिंगर सॉन्ग राइटर हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। आप सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत, मुझे लगता है अभी वो दौर है कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके एक से एक एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मेरे को जॉन मेयर बहुत पसंद है, तो आई थिंक ही राइट्स वेरी गुड, ही सिंग्स अमेजिंग, हिज ट्यून्स आर वेरी गुड। फिलोसफर है वो आदमी लिखने में भी देखा जाए तो, और एक इंस्ट्रूमेंट का मास्टर भी है, एंड आई एम श्योर प्रोड्यूस भी करता होगा। आई डोंट नो दैट अबाउट हिम, पर करता ही होगा, क्योंकि इतने के बाद प्रोडक्शन रह जाता है सिर्फ, जो कि एक सॉफ्टवेयर सीखना है अच्छे से बस, एंड यू कैन मेक योर ओन साउंड। तो मुझे लगता है ये तो जादू है, करना ही चाहिए। मैं जो 15 साल अपने गले के प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था ना, और बच्चा था, फ्रस्ट्रेटेड भी था, गुस्सा भी उस चीज़ का था, सप्रेशन भी था, उस समय मुझे एक इंस्ट्रूमेंट और ये टेक्निकल साइड पे ध्यान देना चाहिए था। वो मेरी गलती है कि मैंने नहीं किया। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने सीखा होता तो क्या थोड़ा बहुत चेंज होता आपकी लाइफ में? मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाती है ना, वो बहुत ज़रूरी है, और म्यूज़िक प्रोडक्शन इज़ डेफिनेटली वन। अगर आप कंपोज़र हैं और आप अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस भी कर पाते हैं, तो कितना बड़ा एड ऑन है ना, आपको किसी पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं। मेरा एक दोस्त है जिसने 6 महीने वो किसी फिज़िकल बीमारी से जूझ रहा था, और उसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन 6 महीने सीखा, और अब वो अपनी ट्यून्स को ना कम से कम 60-70% खुद ही रेडी कर लेता है प्रेजेंट करने के लिए। तो कितना बड़ा पावर है ना ये अपने हाथ में। और तो मुझे लगता है टेक्निकल साइड स्ट्रॉन्ग करते रहना ज़रूरी कदम है आज के दौर में, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट साउंड, इट्स ऑल अबाउट साउंड, राइट, ट्रू। तो एक सिंगर को कितना एडवांटेज मिलता है म्यूजिक प्रोडक्शन करने के बाद आपके हिसाब से? डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अपने घर से रिकॉर्डिंग्स खुद करके भेज देता हूँ, वोकल्स लेयर्स करके। वो मुझे लगता है कंपोज़र के लिए प्रोडक्शन तो बहुत ही ज़रूरी है, कंपोज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप में एज अ सिंगर नोइंग टेक्निकल साइड्स डेफिनेटली हेल्प्स। तो मैं बहुत देर से लाइफ में मैंने सीखा कि खुद कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मुझे अभी भी वॉइस मिक्स करना नहीं आता, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर क्योंकि मैं लिखने में चला गया हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग एक्सप्लोर करने लगा हूँ, मेरा थोड़ा साथ छूटा है उस चीज़ से। लेकिन मुझे ये पता है कि ये ज़रूरी बहुत है, और जितना जल्दी सीख लिया जाए कम से कम बेसिक्स ऑफ इट विल हेल्प यू। तो वोकल प्रोडक्शन जैसे आपको पता चलता है एज ए सिंगर, ठीक है, तो सेम टाइम पे वो टेक्निक्स आप डबिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। आपको पता exactly. चलता है कि मैं राइट, हाँ, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि वोकल कैसा होना चाहिए, तो फिर मुझे गाना भी कैसा चाहिए वो भी पता चलता है। एग्जैक्टली। और हर गाना अलग टेक्सचर मांगता है, तो वो या मिक्स भी पता चल जाती है। 100%। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं थोड़ा म्यूजिक प्रोडक्शन कर लिया होता तो थोड़ा एडवांटेज होता मुझे, मैं बेटर इक्विप्ड होता, ये बात सही है। पर मुझे ये पता है, और अपने बारे में अपने पास से तो मैं बोल ही सकता हूँ, उसके अलावा सारे लोग जो हमको देख रहे हैं, या यंगस्टर्स जो मतलब हमसे कम उम्र के जो लोग इस चीज़ में नए हैं, उनको ये कि जितना आप इक्विप्ड रहोगे ना, जितना आप अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते होगे, वो आपको हेल्प ही करेगा हर हाल में। और प्रोडक्शन डेफिनेटली, क्योंकि मेलोडी के बाद अगर कोई चीज़ सोनिकली अटकती है, तो वो साउंड अटकता है। कि यार, अटकती से मेरा मतलब है चिपकता है ना, जिसे कहते हैं, तो वो साउंड है। तो साउंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। लिरिक्स भी अच्छे ज़रूरी हैं, ऑफ कोर्स। मेरे सिस्टर तो मैं वो भी बोलूँगा। जब आप परफॉर्म करते हो, आपको एबल्टन लाइव पता होगा, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। अगर आप प्रोडक्शन जानते हो और साथ साथ में आप एबल्टन लाइव जानते हो, तो आपको पता है कि आप सिंगल हैंडेड, ठीक है, पूरा शो सिंगल हैंडेड पूरा शो कर सकते हैं इफ़ यू नो एबल्टन लाइव। ओके, हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या पता है,
मैं ऐसा नहीं बोलूँगा इंडिया में, बट मोस्टली मैं शोज में देखा है एबल्टन लाइव को है ना सिर्फ लूप पर्पज से यूज़ किया जाता है। हाँ, जबकि पूरा शो उस पे। बट एबल्टन लाइव इतना एडवांस है, मैं आपको बताऊँ, इतना उस लेवल का है जहाँ पे आप हर चीज़ कर सकते हो। राइट। ठीक है, आप AI ऐड कर सकते हो और आपका म्यूज़िक उस तरह से नहीं लगेगा जैसे लूप बेस्ड है। वो जैसे आप गा रहे हो ना उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करेगा। राइट, यू नो, राइट। जहाँ पे फिलर आने वहाँ पे फिलर आके चले जाएंगे और वो आपके वोकल को फॉलो करेगा। उस लेवल पे पहुँच गया एबल्टन लाइव। पर अभी भी मुझे बहुत दुख होता है कि शोज़ में जब भी एबल्टन लाइव यूज़ करते हैं ना तो बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे कि कोई सिंगर गा रहा है, एक पीछे लूप चल रहा है और माइनस ट्रैक चल रहा है, तो उसका रियल पोटेंशियल एबल्टन लाइव का यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन के साथ साथ एबल्टन लाइव आल्सो वेल ऑन डॉ। तो एबल्टन लाइव पे आप प्रोडक्शन भी सीखते हो और परफॉर्मेंस भी सीखते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहे हो। अगर आपको एबल्टन पता है तो ऑटोमेटिकली आप लाइव पे भी आ जाते हो, आप लाइव परफॉर्म भी कर सकते हो। राइट। इस तरह से देखिए, मैंने सोचा ही नहीं। जो आप अब बोल रहे हैं कि जो सिंगर्स लाइव परफॉर्म करते हैं वो अपना पूरा सेट डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरा कि कहाँ पिकअप, कहाँ ड्रॉप, कहाँ म्यूजिक पीसेस, पूरा सेट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे ना सिंगर मुझे अप्रोच करते हैं खास करके इसके लिए कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे इस तरह से बना के चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ये फिर सीखना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर एक नया जर्नी है, आपको बिगनिंग से सीखना पड़ेगा। एबल्टन लाइव प्रोडक्शन भी सीखना पड़ेगा और साथ साथ में आपको परफॉर्मेंस भी सीखना पड़ेगा। दोनों अलग अलग चीज़ें पर है एबल्टन में। ठीक है, पर डेफिनेटली उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग में ही हेल्प करेगा। प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस आपको लाइव स्टेज पे भी हेल्प करेगा। अगर आप सीखते हो तो परफॉर्म करना थ्रू एबल्टन, तो आपको लाइव में भी वो हेल्प करेगा। बहुत कम लोगों को पता है, वो कम सिंगर को पता है, वो अभी भी एबल्टन लाइव को या फिर इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं माइनस ट्रैक के लिए। ऐसा नहीं है, एबल्टन लाइव इतना एडवांस है, मैं आपको बताऊँ, जिसमें आप कोडिंग करके, अच्छा, प्रोग्रामिंग करके उसका पूरा बिहेवियर चेंज कर सकते हो। पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर, कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स है, उनके साथ इंटरैक्ट करके आप राइट करो कि मैं जब भी गा रहा हूँ, ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये ऐसा आएगा, उसके बाद वैसा आएगा, अगर मैं ऐसा गाया तो ऐसा आएगा, वैसा गाया तो वैसा आएगा। ठीक है, अब के कॉर्ड्स भी वो डिटेक्ट कर लेता है जो आप गा रहे हो। अच्छा, उस लेवल इतना एडवांस्ड, उस लेवल मुझे नहीं पता था। आपके कॉर्ड्स डिटेक्ट कर लेता है, आपकी मेलोडी को सुन के क्या कॉर्ड्स लगने चाहिए। राइट, इवन आप थोड़ा प्री प्रोग्राम रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा लाइव रहता है, प्री प्रोग्राम रहता है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो एक मैकेनिकल वे में चल रहा है, एक लूप में चल रहा है। ठीक है, उसमें एक्सप्रेशन है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, एक्सप्रेशन है, मतलब उसमें वेलोसिटी सेंसिटिव है, आपके कॉर्ड्स में जो टच आता है एक लाइक ह्यूमन वो फील आता है। तो उस लेवल पे, बट अभी भी जब एबल्टन लाइव आया था तभी भी लोग लूप यूज़ कर रहे थे उसके, वही अच्छा लगा था। अभी भी जब स्टेज पे जब भी परफॉर्म करते हैं तभी भी वो लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, जाते नहीं उसके अंदर। और मैं बताऊँ लाइव म्यूजिशियन का भी वही प्रॉब्लम है। लाइव म्यूजिशियन का क्या होता है पता है, वो उस जोन से निकलना नहीं चाहते। ठीक है, उनको लगता है यार नहीं करना है, बट ऐसा नहीं कि वो सिंगर को ही हेल्प करेगा, वो हर म्यूजिशियन को हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिंगर को सीखना चाहिए। मतलब प्रोडक्शन इतना मस्ट है ना, अगर आपको म्यूजिक में कुछ करना है तो आपको हर जगह पे थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके सीखना ही चाहिए। राइट, तो इवन आप भी अभी शो करते हो, राइट, आप भी ये करते हो, तो आपको वही बहुत सोच रहा था मैं वही सोच रहा था। रियली इट हेल्प्स। एक्चुअली ज़रूरी तो है, और समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे ना, और समय के साथ टेक्नोलॉजी जानना उतना ही ज़रूरी हो गया। सो इफ़ वी वोंट कीप वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द टेक्नोलॉजी, तो पीछे तो रहेंगे, ये बात तो है। तो नहीं रहना चाहिए ऑफ कोर्स। इवन मैं आपको बताऊँ डीजेइंग में भी क्या होता है, डीजेइंग एक्चुअली म्यूजिक कैटेगरी में आता है, बट मैं एम टेलिंग यू, डीजेइंग मतलब कि आप किसी और के गाने प्ले कर रहे हो। राइट, जो इंटरनेशनल डीजेज है वो क्या करते हैं कि अपना गाना खुद प्रोड्यूस करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दूसरे के गाने प्ले होते हैं और उसको और एक्ट होता है ऑन स्टेज। एक ये मूविंग समथिंग हो कुछ नहीं रहा है, वो गाने स्टोर्ड है। राइट, मिक्स, और हाँ मिक्स है ऑलरेडी, आपसे भी हाँ वहाँ कर रहे हो और किसी और के गाने कर रहे हो। आपको ये भी पता नहीं कि
उसका की मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। राइट, हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत बार होता है ना, क्लब्स में आप गए और सडनली आपने देखा कि होता है, बहुत क्या होता है। हुआ? और मैं और कुछ डीजेस होते हैं जो आते हैं हमारे पास सीखने के लिए, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमको म्यूजिक पता नहीं, ठीक है, हमको पता नहीं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, म्यूजिकली क्या हो रहा है। हम गाने तो प्ले कर रहे हैं, हम एक्ट भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो म्यूजिकली हमको पता नहीं। तो हमको ये समझना कि म्यूजिकली कैसे करना है उसको। राइट। तो फिर मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर तुमको म्यूजिकली उसको करेक्ट करना है तो थोड़ा म्यूजिक भी सीखना पड़ेगा। हाँ 100%। वो तो मैंने देखिए उतना तक तो मुझे पता था, क्योंकि तो मुझे ये पता है कि म्यूजिक सीखना या म्यूजिक की जो एक इट्स अ लैंग्वेज ना, इवेंचुअली इट्स अ लैंग्वेज, तो वो आना बहुत ज़रूरी है। और अब टेक्नोलॉजी इज एन इक्वल पार्ट इन इट, तो उससे आप बच नहीं सकते। अगर बचोगे तो पिछड़ जाओगे। अभी गुड न्यूज़ क्या पता है, हर डॉ में ना AI यूज़ हुआ है। मतलब क्या होगा, अगर आप म्यूज़िक नहीं जानते हो, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा म्यूजिकली वीक हो, कॉर्ड सेंस नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत समझते हो, फिर भी आप कर सकते हो। लॉजिक ने अभी नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, क्यूबेस के पास तो ऑलरेडी था, ठीक है, और कुछ प्लगइन्स भी है जो आपकी मेलोडी को सुन लेते हैं, कॉर्ड्स बना के आपको दे देंगे कि ये कॉर्ड्स आपको लगाने हैं। आपको सिर्फ वो कॉर्ड्स ड्रॉ भी नहीं करने, आपको सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। अच्छा, आप सोच सकते हो कितना इजी है। आपको सिर्फ नाम लिखने, और जब भी आप नाम लिखोगे ना, आपके सारे ट्रैक्स उस कॉर्ड में बजेंगे, उस हारमोनी में बजेंगे। वाह, उससे ज़्यादा क्या, इवन अभी AI में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक और मज़े की बात बता रहा हूँ। आप मुंह से रिदम बोलो, आपको बजाने की जरूरत नहीं। Really? और वो उसको सुनता है, बजा के दे देगा आपको। और उसको बोलो वेरिएशन भी दो, वो भी करके दे देगा। अभी अब उसको बोलो कि इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट में बजा के दो, वो भी करके देगा। ठीक है, आपका म्यूजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, ठीक है, आपका रिदम का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। मुझे ही आना पड़ेगा आपके पास सब। आपको थोड़ा बहुत अगर सुर से ऑफ होते हैं तो वो भी खुद करेक्ट कर लेता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा कुछ रॉकेट साइंस करना है, बट उसमें जाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी जब भी आप उसके अंदर जाओगे, कुछ थोड़ा करोगे, तो डेफिनेटली है ना, आप कुछ प्रोडक्ट बना पाओगे। राइट। अभी मैं समझो मैं सिंगर हूँ, तो मैं हर जगह पे जाके तो किसी प्रोड्यूसर को गा के नहीं बता सकता भैया मैं ऐसा गाता हूँ। या फिर किसी फिल्म को मुझे पिच करना है तो मैं उसको गा के तो नहीं बता सकता कि भाई मेरा ऐसा ट्यून है। मुझे प्रोडक्ट ही भेजना पड़ेगा ना। तो व्हाई नॉट, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मुझे लगता है अलग से मिलना पड़ेगा, बिल्कुल बिकॉज है ये चक्कर तो है। बिल्कुल।